सड़कों पर भयानक राक्षस तबाही मचा रहे थे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि लोगों को जैसे वे दिखाई ही नहीं दे रहे थे। यहाँ तक कि अगर किसी के सामने उसका साथी किसी राक्षस द्वारा जिंदा निगल लिया जाता, तब भी लोग ऐसे आगे बढ़ जाते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। असल में साल 2300 तक इंसान पूरी तरह स्मार्ट बबल पर निर्भर हो चुका था। हर सुबह आंख खुलते ही लोग सबसे पहले अपना स्मार्ट बबल चालू करते थे। इसी बबल के जरिए वे दोस्तों से बात करते, अपने पसंदीदा आइडल की लाइव स्ट्रीम देखते और बिना नीचे देखे चलते थे, क्योंकि रास्ता दिखाने वाले तीर उनके बबल में ही दिखाई देते थे। एक दिन ऐना अपने पसंदीदा आइडल की लाइव स्ट्रीम में इतनी खो गई कि अचानक एक अजनबी उसके बबल में घुस आया। उसने ऐना को चेतावनी दी कि बाहर की दुनिया अब बेहद खतरनाक हो चुकी है, लेकिन ऐना ने उसे धोखेबाज समझा, तुरंत ब्लॉक कर दिया और फिर से अपने आइडल के साथ नाचते हुए लाइव स्ट्रीम देखने लगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा धीरे धीरे उसके बिल्कुल करीब आ चुका है। अगले दिन ऑफिस में काम करते समय एक और अजनबी उसके बबल में घुस आया। इस बार वो एक महिला थी। उसने ऐना से कहा कि अगर वो अपना बबल बंद करके अपने सहकर्मियों की असली हालत देख ले तो उसे $10,000 मिलेंगे। इतनी बड़ी रकम का लालच देखकर ऐना ने आखिरकार अपना बबल बंद कर दिया, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। उसने अपने ही एक सहकर्मी को एक राक्षस के द्वारा जिंदा निगले जाते देखा। डर के मारे उसने तुरंत अपना बबल फिर से चालू कर लिया, जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो, और फिर से अपने आइडल की लाइव स्ट्रीम में खोकर हकीकत से भागने लगी। उसी समय वे दोनों अजनबी फिर उसके सामने आ गए। उन्होंने कहा कि वे उसे बचाने आए हैं। बचने का केवल एक ही तरीका है, बबल को पूरी तरह बंद करना और अपनी असली आंखों से दुनिया को देखना, तभी वो राक्षसों से बच पाएगी। ऐना कुछ पल तक हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार उसने उन पर भरोसा करने का फैसला किया। उसने दोबारा अपना बबल बंद किया और आगे बढ़ने लगी, लेकिन कुछ ही कदम चलते ही वो एक मेज के कोने से टकरा गई। सामने इंसानों को निगलता हुआ राक्षस देखकर उसका डर और बढ़ गया। वो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। निराश होकर उसने फिर से बबल चालू कर लिया और बबल के दिखाए हुए तीरों का पीछा करते हुए किसी तरह ऑफिस से बाहर निकल गई। जब आना नीचे पहुंची तो उसने अपने दोस्तों को सब कुछ बताने का सोचा, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने उसका वही दोस्त कुछ ही सेकंड में एक राक्षस का शिकार बन गया। ये दृश्य देखकर आना पूरी तरह टूट गई। वे दोनों अजनबी फिर उससे बोले कि अब उसे हर हाल में बबल बंद करना होगा, क्योंकि अब बबल राक्षसों की मौजूदगी पहचान ही नहीं पा रहा था। अब सिर्फ उसकी अपनी आंखें ही उसे जिंदा रख सकती थीं। डर पर काबू पाकर आना ने एक बार फिर बबल बंद किया। इस बार उसने देखा कि पूरी सड़क राक्षसों से भरी हुई थी, लेकिन बाकी लोग अब भी बेखबर थे, जैसे उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो। वे आराम से चलते जा रहे थे। ऐना ने हिम्मत जुटाई और भागना शुरू किया, लेकिन बबल की दिशा निर्देश प्रणाली के बिना वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। लड़खड़ाते हुए वो लगातार 2 बार बिजली के खंभों से टकरा गई। आखिरकार वो बचाव केंद्र रेस्क्यू पॉइंट तक पहुंच गई, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि रास्ते में 4 विशाल राक्षस खड़े थे। घबराकर उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसकी टांगे जैसे अपने आप उसी राक्षस की ओर बढ़ने लगी।